ये जो शादी है ना, टोटल इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। जल्दबाजी में इस रिश्ते को बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता। फोकस आप अपने पार्टनर पर रखें कि वो आपके साथ कैसा है, वो अम्मा के साथ कैसा है, बहन के साथ कैसा है या क्या कर रहा है, वो उसका मामला है। आपका मामला एक दूसरे के साथ है। आप एक दूसरे के साथ कैसे हैं, मैं अपने शौहर के साथ कैसे हूँ, मेरा शौहर मेरे साथ कैसा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रखें। अगर शादी भी होने जा रही है तो अगले इंसान को भी स्पेस दें, खुद भी ज़रा मजबूत रहें और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करें और गैर ज़रूरी तवक्कुआत नहीं लगानी। अच्छा फरा, इस शो से पहले मैं एक्चुअली गेस्ट थी और वो जब होस्ट को गेस्ट बनना पड़े तो बड़ा मुश्किल लगता है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। हाँ। तो वो उन होस्ट ने मेरे से सवाल किया कि शादी जो है वो कैसी है और कभी लड़ाई होती है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे आप दुनिया का एक ऐसा कपल आकर दिखाएं जिनकी लड़ाई, मैंने कहा आप लोग कैसे सवाल आप लोग कर लेते हैं, लेकिन अब वो होस्ट थे तो उन्होंने वो मैंने कर कहा लिया। कोई ऐसा कपल नहीं है कि जिनकी, और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो झूठ बोलता है। तो मुझे पता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि शादी विद द टाइम मैच्योर होती है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है हम एक दूसरे की आदतों को अच्छी तरह समझ जाते हैं। और मैं हमेशा हमें अपनी उन तमाम दोस्तों को जिनकी शादी नहीं हुई है और जो बहुत घबराती हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, कि ऐसा ही ये है। एक बड़ी प्यारी चीज़ है। आपका अगर पार्टनर अच्छा है, आप खुद अच्छे हैं, तो इससे खूबसूरत और कोई चीज़ दुनिया में नहीं हो सकती बिल्कुल है। ऐसा मैं है। आपका भी इस पे व्यू चाहूँगी, आप भी देखें, क्योंकि अभी ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी शादियों के जो हम मसले मसाइल देख रहे हैं ना, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही, लड़कियों की एज ज़्यादा हो रही है, प्रेशर फैमिली की तरफ से आ रहा है। एक सर्टन एज अगर ख़वातीन क्रॉस कर दें तो फिर कहते हैं ना कि आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आपको किसी शख्स की समझ नहीं आती, कुछ फैसले करने के लिए थोड़ा सा कम अकल होना भी ज़रूरी होता है। आप कैसे देखती हैं? ये ना पूरी इन्वेस्टमेंट है। आपकी जो शादी है ना, टोटल इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। और जल्दबाजी में इस रिश्ते को बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता। अब आप सोचें, दो इंडिविजुअल्स हैं, बिल्कुल हुँ, अलग होंगे ना। अच्छा, एक तो मर्द और औरत की हैसियत से भी अलग-अलग होंगे। हुँ, फिर एक का सेटअप कुछ और होगा, दूसरे का सेटअप कुछ और होगा, वो साथ रह रहे हैं। अब एक दिन में आप एक-दूसरे को समझ नहीं सकते हुँ, और ना ही आप एक जैसे बन सकते हैं। हुँ, ये ज़हन में ज़रूर रखें कि आपने ये नहीं करना कि उसको बदल दूँ और लड़की वाले कहते हैं कि लड़के को बदल दूँ। ये तो फिर आप बिल्कुल ही एक अलग शख्सियत बना देंगे। हुँ, आपने वो जो आपके दरमियान डिफरेंसेस हैं, उनको समझने की कोशिश करनी है, अपने रिश्ते को वक़्त देना है। हुँ, अभी देखें ना, डिवोर्स की रेशो, खुला की रेशो बहुत बढ़ गई है हुँ। क्योंकि हम जल्दबाजी करते हैं। शादी के पहले 3 साल मुझे लगता है आप एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने में गुज़ारते हैं। करेक्ट, कि जो हमारी बड़े बातें करते थे ना कि पुत्र 5 साल बिल्कुल। दे दो या चुप कर जाओ या हाँ, देख लेना, उसके बाद वो कहते हैं ना कि राज आपका होगा। ये ऐसा होता है। ख़वातीन समझ हाँ, लें कि ये सही बात है। बिल्कुल। और अपने-अपने रोल्स आप अनटिल डिफाइन कर अनलेस लें, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो अक्सर आधी बात को लेकर भी ना बड़ा वो वावेला मच जाता वावेला है कि मच 5 जाता साल, देखिए है। फरा और नबीहा ने कहा कि 5 साल तो ज़बान नहीं खो। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपकी शादी में कोई बड़ा कोई अल्कोहलिक नहीं है खावंद, हुँ। या कोई और मसला नहीं है, तो वाक़ई बड़े सब्र से अगर सब्र आप से एक काम दूसरे को लें। दोनों अंडरस्टैंड बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर 3 साल के बाद चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, आपको समझ हाँ, आने लगती है, आप साथ ग्रो करने यस, लगते हो और आपका वो दोस्ती वाला रिश्ता शुरू हो जाता है, शुरू जो हो बहुत जाता है। खूबसूरत है। हाँ, जहाँ आप एक-दूसरे का ख़्याल रख रहे हो, डिफरेंसेस को समझ रहे हो, ज़िम्मेदारियाँ आप बाँट के पूरी कर रहे हो, किसी एक पर भी नहीं डालनी चाहिए। हुँ, मैं इसकी बड़ी हामी हूँ कि ख़वातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए चाहिए। और बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर लेना चाहिए कि शौहर ही हर काम करे, हुँ, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ बाँट लेनी चाहिए। हुँ, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। बाकी दूसरों की उस तरह नहीं सुननी चाहिए। हुँ, आपका और मेरा मामला होगा ना, तो हम ही समझते हैं कि ये कैसे बेहतर होगा। उसको बैठ के, मिल के, डिस्कस करके हुँ, सॉर्ट कीजिए। हुँ, जब आप बाहर डिस्कस करेंगे, लेट्स सपोज़ कि नबीहा की हुँ, उमैर से लड़ाई हो हुँ। गई है। उमैर ही है ना जी, जी। भाई का हाँ, नाम, मैं गलत तो नहीं ले रही। हुँ, उमैर से लड़ाई हुँ, होगी और नबीहा तुमने जाके अपनी अम्मी से डिस्कस कर लिया, हुँ, बहनों से डिस्कस कर लिया। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द और औरत एक-दूसरे का लिबास हैं। हुँ। अब आप देखें कि लिबास नहीं होगा तो आप बिल्कुल, बेपर्दा हो जाएँगे, बिल्कुल। आपकी चीज़ें दुनिया भर पे हुँ, अयां हो जाएँगी, तो कितना अजीब लगेगा। हुँ, तो जब आप उनको इन्वॉल्व कर लेंगे, आप बाद में ठीक हो जाएँगे। हुँ। ये रिश्ता ऐसा है जिसमें बहुत मैक्सिमम चीज़ें भी हो जाएँ हाँ, तो आपका बॉन्ड ऐसा है, आप ठीक हो जाते हैं। मेरी अम्मा लेकिन वो बददिल हो जाएँगे। उमैर और मैं अक्सर कि कभी, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर रिश्ते में आता है टाइम।
आप यकीन करें मेरी शादी को माशाल्लाह अब 8 साल हो रहे हैं माशाल्लाह। और मैंने आज तक अपनी अब वो देखें ये अगर तो कहेंगे अपनी अम्मा को और अपनी बहन को कभी कोई बहुत बात नहीं अच्छा बताई किया, बहुत अच्छा और किया। उनसे मैंने कभी कोई मशवरा नहीं लिया क्योंकि क्या होगा कि अगले दिन मियाँ बीवी में से कोई एक दूसरे को सॉरी कह देगा बिल्कुल और ठीक वो हो चले जाएगा। जाएंगे डिनर पे, हम्म। लेकिन वो चाहे लड़के की माँ है चाहे या लड़की लड़की की की माँ माँ है, है। उसके दिल से वो बात नहीं जाएगी एक कि और बड़ी जरूरी बात कि नबीहा। ये मेरी हाँ। बहू मेरे बेटे को तंग करती है यस। या ये मेरी तो बेटी के नाक में दम किया हुआ है, बिल्कुल। तो वो निकालना बड़ा मुश्किल हो एक जाएगा आपके और लिए। बड़ी इम्पोर्टेंट बात, अच्छा हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैंने भी अपनी शादी के शुरू में या थोड़ा बाद में कुछ गलतियां की, जैसे यही चीज़ें डिस्कस कर लेना। घर वालों से तो नहीं करती थी, कुछ फ्रेंड्स हैं, और उसमें ये होता है कि जब आप अपने मियाँ के फ्रेंड से डिस्कस करते हो, चूंकि वो उनके फ्रेंड है, अगर कोई बात डिस्कस भी करनी है तो अपने दोस्त से करें। वो मर भी जाएगा ना तो आपकी साइड पे खड़ा हाँ होगा। करेक्ट। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लगता है कि अच्छा शौहर का दोस्त है वो उसको समझा लेगा, जरूरी नहीं है कि वो इतना अच्छा हो कि उसको समझाए, वो आपके खिलाफ भड़का भी सकता है, जो कि मेरे साथ भी हो अच्छा, और ये चुका है, ऐसा होता रिलेशनशिप है। में भी होता है कि नंद हम्म, आपकी जितनी भी अच्छी दोस्त हो या सास के साथ समटाइम बड़ा अच्छा बॉन्ड होता है, लेकिन एट द एंड वो क्योंकि उनका रिश्ता उससे ज्यादा क्लोज हाँ है। ये बिल्कुल बड़ी नेचुरल बात है, ये कोई इसमें कोई अननेचुरल गलत नहीं नहीं है, है, गलत गलत नहीं है। नहीं है तो ये इसमें। हमें सिलेक्शन करनी है, हाँ और ये वक्त के साथ समझ आता है। और अपने से जो बड़े हैं जिनकी शादियों को 8 साल 10 साल 15 साल गुजरे, उनसे ज़रूर सीखें, बैठें उनसे, हम्म, उनके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करें। आप हम्म, देखें ना, हमारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादियों को 50 50 60 60 साल हो गए, कोई वजह होती होगी, हम्म, फिर 6 महीने में छोड़ देना ये भी अक्लमंदी नहीं। हाँ, अगर टॉक्सिक है बंदा, मारपीट करता है, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दिया है, ऐसी जी खातून ऐसी है कोई, जी तो फिर आप ज़रूर अलग हो जाए, उसकी हम्म, गुंजाइश अल्लाह ने भी रखी। वरना गिव अप नहीं करें, ये हम्म, रिश्ता ऐसा नहीं है, बड़ा प्यारा है। हम्म, और फोकस आप अपने पार्टनर पर रखें कि हम्म, वो आपके साथ कैसा है, वो हम्म, अम्मा के साथ कैसा है, हम्म, बहन के साथ कैसा है, या क्या कर रहा है, हम्म, वो उसका मामला है। हम्म, आपका मामला एक दूसरे के साथ है, आप हम्म, एक दूसरे के साथ कैसे हैं, मैं अपने शौहर के साथ कैसी हूँ, मेरा शौहर मेरे साथ कैसा हम्म। है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो फराह आपको क्या लगता है, क्योंकि हम रिलेशनशिप्स में बड़े मसले देखते हैं अभी, जो हमसे जो भी यंगर जनरेशन है उनके हवाले से मैं बात कर रही हूँ, और उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है, रिश्तों को कैसे लेके चलना है। हमारे से पहले की जनरेशन तो बड़ी कामयाब थी क्योंकि वो बिल्कुल ही खामोश थी, उन्होंने जुल्म भी बिल्कुल। खैर बर्दाश्त कर लिया और वो बोले ही नहीं, ये उनकी थोड़ी सी बुरी बात थी। हम लोग बड़ा बीच में होकर बच बचा कर रिश्तों को संभाल कर हम चलते रहे। अब जो हमसे मुझे लगता है छोटे लोग हैं, वो मुझे बड़े कन्फ्यूजन का शिकार जज्बाती है लगते हैं बहुत ना। ज्यादा, तो जेंजीज की बात करें ना। एग्जैक्टली जेंसिस की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप उनको किस तरह से मशवरा देना चाहेंगी, आपने क्या क्या किरदार निभाया शादी में, क्योंकि एक बहू भी होती है, हम्म। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग अ मीडिया वुमन, एक मीडिया में वर्किंग खातून होने के साथ साथ क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी से, और एज अ वर्किंग वुमन होने के लिहाज से क्या कुछ हमें सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है या क्या चैलेंजेस भी होते हैं। अब मुझसे छोटी मेरी 4 बहनें हैं, हम्म, उसके अलावा मेरी कज़न्स भी हैं जो एज में मुझसे 10 10 साल भी छोटे हैं, 12 साल भी छोटे हैं, उससे ज़्यादा। तो वो थोड़ा सा मुझे समझ आता है कि बिहेवियर चेंज है, एज गैप है, हम्म, ज़माना बदल गया है, उनके मिजाज ज़रा मुख्तलिफ हैं। तो मैं उनको सबसे पहले ये बात समझाती हूँ कि आप अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रखें। हम्म, अगर शादी भी होने जा रही है तो अगले इंसान को भी स्पेस दें, हम्म, खुद भी ज़रा मजबूत रहें और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करें, और गैर ज़रूरी तवक्कुआत नहीं लगानी। कुछ चीज़ें बड़ी करेक्ट अननेचुरल होती हैं। करेक्ट, अननेचुरल इस तरह से होती हैं कि अगर किसी की शादी नहीं हुई, हम्म, इंगेजमेंट है, तो आप रात भर फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपके लिए तोहफे हाँ आ रहे हैं, आप जब मिल रहे हो तो बड़ा अच्छा तैयार होके मिल रहे हो, घर में आप पजामस में घूम रहे होगे। हम्म, अब आप घर पे आ रहे हो, शौहर ने आना है या आप जॉब से आ रहे हो, तो आप फ़ोन तो नहीं करोगे ना बार करेक्ट, बार। फिर काम की कुछ जिम्मेदारी शौहर पर है, कुछ हम्म, खातून पर है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है। फिर बहुत जज्बाती नहीं हो, जब गुस्सा आया है बैठ जाओ, पानी के घूंट पियो, उस जगह से साइड पर हो जाओ। हम्म, थोड़ा जज्बात जब कंट्रोल में आ जाए तो डिस्कस करो, हम्म, डिस्कशन, मैं इस पे हमेशा जोर देती हूँ, हाँ, डिस्कस बात करना बहुत करो ज़रूरी है। बिल्कुल। खामोश हो जाना, दिल में रख लेना, ये कोई हुँ, फ़ायदा नहीं देने वाली, हुँ, आपको हुँ, नेगेटिविटी बढ़ती है, हुँ, आपका रिश्ता ख़राब होता है। तो हुँ, ये 2 चीज़ें आप ज़रूर करें। बच्चियों को पढ़ाएं, हाँ, बच्चियों को ये सिखाएं कि आप एक इंडिविजुअल हैं। सिर्फ ये ना बताएं कि आपने शादी करनी है, घर बसाना है, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा हाँ। ज़रूर है और बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन बाकी चीज़ें भी उसे अच्छा साथ फ़रा, लेकर मैं भी चलें। इसको इस तरह से देखती हूँ, मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जो मेरे से छोटी हैं या मेरी कॉलीग्स हैं, मैं उनसे बात करती हूँ कि जो इंसान शादी से पहले आपको ये दावे और वादे करे ना कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ कर ले आऊँगा और दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूँगा,
वो रॉन्ग नंबर है। अच्छा, ये मुझे लगता है हो सकता है कि अपनी अपनी वो राय होती है कि हमेशा मैं ये उनको कहती हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच जिस मर्द की और औरत की है ना, जो बहुत रैशनल फैसले नहीं करता, जिसमें जो अपने जज्बात पर काबू रख लेता है, जो दूरअंदेश होता है, वो अपने रिश्तों का निबाह बड़े अच्छे से कर लेता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब जिस वक्त रिश्ता हो रहा होता है या शादी हो रही होती है, तो आप ये ज़रूर देखें कि जिससे आपका ताल्लुक बनने जा रहा है, ये मैं ख़वातीन के लिए कहना चाहूँगी, वो बाकी ख़वातीन को कैसे ट्रीट करता है। हाँ, और चाहे अपने वो रिश्तों को भी। हाँ, जैसे उसकी वालदा है, हाँ, बहन है, बहन है, बिल्कुल। आपकी बहन है, आपकी वालदा है, आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं या कॉलीग्स हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा अंदाजा होने हो लगेगा। जाएगा, या बिल्कुल। अगर कहीं आप खाना खाने गए हैं, तो हम्म, आप किसी वेटर को वो कैसे बुला रहा है, या हम्म, किसी गार्ड से वो कैसे बात कर रहा है, हम्म, किसी को कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, ये बड़ी हाँ, इंपॉर्टेंट बात है। उस वक्त समझ नहीं नहीं आती आता। क्योंकि आप ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं कभी यस कभी यस मोहब्बत में, यस यस। बट बाद में ये बॉदर करती हैं।